गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लान, रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर क्या है? एक इंग्लिश पोएट हैं, एसेइस्ट भी हैं। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930s। स्पेंडर टू कीन इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, सोशलिस्ट थे, पैसिफिस्ट थे। जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम है, उन्होंने किस थीम पर कॉन्सेंट्रेट किया है? जो इनजस्टिस पाया जाता है, सोशल इनजस्टिस पाया जाता है, क्लास इनइक्वालिटीज हैं, उसके ऊपर बात करते हैं इस पोएम में स्टीफन स्पेंडर। जो हमारा थीम है पोएम का वो ये है कि जो पोएम है एक क्रिटिसिज्म है उन स्कूल्स पर जो स्लम एरियाज में बने हुए हैं। पोएट को दुख होता है सोशल इनजस्टिस को देखकर, और जो गवर्नमेंट है उससे उम्मीद की जाती है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें पुअर को और नेग्लेक्टेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को। जो पॉवर्टी है, हंगर है, हेल्पलेसनेस है, इन गरीब लोगों की जिंदगी में है। जो सोसाइटी है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, नेग्लेक्ट करती हैं पुअर को और डाउन ट्रोडन पीपल को। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ हैं, वंचित हैं किससे? एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से, हेल्थ से और हाइजीन से। कब पॉसिबल हो सकता है ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? जब जो हमारी सोसाइटी के जो प्रिविलेज्ड पीपल है वो रियलाइज करें अपनी ड्यूटी को टूवर्ड्स द हैव नोट्स, अनप्रिविलेज्ड के प्रति। जिनके पास फैसिलिटीज नहीं हैं उन्हें मदद करें वो सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, तब शायद इस समस्या का समाधान हो सकता है। हम पोएम शुरू करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। रिपीटिशन है यहाँ फार फार का, और रिपीटिशन किसी चीज का तब किया जाता है जब हम अपनी उस बात पर पोएट स्ट्रेस देना चाहता है। फार फार गस्टी होता है तेज। जो स्लम चिल्ड्रन है उनके बच्चों के जो चेहरे हैं वो क्या है? दे आर नॉट एबल टू एंजॉय गस्टी वेव्स। तेज हवाओं के झोंकों से कोसों दूर है इन बच्चों के चेहरे। यानी कि ये जो स्लम चिल्ड्रन है, दे आर नॉट एबल टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। लाइक रूटलेस वीड्स, वीड्स होती है अनवांटेड प्लांट्स। इन बच्चों के जो बाल हैं कैसे हैं? जैसे कि क्या होती हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। द हेयर टोर्न राउंड देयर, पैलर होता है पीला। इन बच्चों के पीले चेहरे हैं और इन पीले चेहरों पर जो इनके बाल हैं वो बिखरे रहते हैं, जैसे कि क्या होती हैं? वीड होती है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, कहीं से भी निकल आते हैं, बिखरे रहते हैं। ऐसे ही क्या है? ये स्लम चिल्ड्रन जो इनके फेसेस हैं पेल हैं और इनके बाल कैसे हैं? अनकैम्प्ड हैं, बिखरे हुए हैं। यहाँ पर सिमिली है, लाइक रूटलेस वीड में सिमिली है। The tall girl with her weighed down head। स्लम में जो क्लासरूम में बच्चों को डिस्क्राइब किया गया है, एक बच्ची है, टॉल गर्ल है, जो बर्डनड है बाय द लोड ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की मारी हुई है। बच्चों में लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, अपने सिर का बोझ भी नहीं संभाल पा रही है। वेड डाउन हेड। एक और बच्चा है, द पेपर सीमिंग बॉय, कागज के जैसा दुबला पतला एक बच्चा है, पेपर सीमिंग बॉय। मेटाफर है क्योंकि यहाँ पर लाइक और एज का बिना इस्तेमाल किए गए क्या है? बच्चे को कंपेयर किया गया है पेपर के साथ। लैक ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों में। विद रैट आईज, उसकी आंखें चूहे के जैसी छोटी छोटी हैं, और यहाँ पर भी मेटाफर है। जो आईज हैं लाइक अ रैट हैं, चूहे की जैसे आंखें हमेशा इंक्विजिटिव रहती हैं, कुछ खाने के लिए ढूंढती रहती हैं, और छोटी छोटी आंखें हैं। ऐसे ही उस बच्चे की आंखें हैं रैट की तरह। हु इज ऑलवेज ऑन द लुक आउट ऑफ फूड, और सिक्योरिटी के लिए वो इधर उधर भाग रहा है। दोबारा मैं रिवाइज करा देती हूँ कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं। सिमिली है, लाइक रूटलेस वीड में मैंने पहले भी बताया था। पेपर सीमिंग बॉय में मेटाफर है, और रैट आइज में भी मेटाफर है। फार फार में रिपीटिशन है, और गस्टी वेव्स में पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है।
नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलेंगे। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। स्टंटेड होते हैं अंडर डेवलप्ड, ये जो बच्चे हैं अंडर डेवलप्ड हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है, प्रॉपर वे से डेवलपमेंट नहीं हो पाती है इन बच्चों की। अनलकी है, एयर का मतलब होता है वारिस, और यूजुअली बच्चों को अपने पेरेंट्स से विरासत में बहुत कुछ मिलता है, बट इन बच्चों को क्या मिलता है, अपने पेरेंट्स से विरासत में उनकी बीमारियां मिलती हैं। कौन सी बीमारियां? ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, हड्डियों की बीमारियां। रिसाइटिंग मतलब टू गेट, फादर्स नार्ड डिजीज। नार्ड क्या होता है? ट्विस्टेड हो जाती हैं जो बोन्स होती हैं, और बच्चों को क्या है, फादर से क्या है, ये बीमारी विरासत में मिलती है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डैड, एक स्टूडेंट है जो बैठा है, पढ़ रहा है, एट द बैक ऑफ डिम क्लास, जो क्लास है उसमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोशनी नहीं है, डिम है क्लास। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, और उसी क्लास में क्या है, एक स्वीट यंग बॉय बैठा हुआ है। बाकी जो सब बच्चे हैं वो क्या है, उनकी आंखों में सपने नहीं हैं, लेकिन वो एक बच्चा ऐसा है जो उसकी आंखें क्या है, आईज लिव इन अ ड्रीम, कुछ सपने देख रही हैं। और वो बच्चा क्या कर रहा है, क्लासरूम के बाहर एक पेड़ बना हुआ है, और जो पेड़ है उस पर जो स्क्वल गिलहरी है वो इधर उधर भाग रही है, उसे एंजॉय कर रहा है, देख रहा है। अदर देन दिस, बाकी बच्चे क्या हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो पढ़ रहे हैं और बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो क्लासरूम है उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो बैठे हुए हैं, लेकिन ये एक यंग बॉय है जो क्या है, थोड़ा इंटरेस्ट, बाहर एंजॉय कर रहा है, उसकी आंखों में कुछ सपने हैं, बाहर की उस ब्यूटी को एंजॉय कर रहा है, स्क्वल के गेम को एंजॉय कर रहा है। स्क्वल गेम में मेटाफर है, स्क्वल्स गेम। ऑन स्कोर क्रीम वॉल्स, जो दीवारें हैं उनका कलर कैसा है, डल है। जो क्लासरूम है इल मेंटेन्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और जो दीवारों का कलर है वो लाइफलेस है, क्रीम कलर की दीवारें हैं। जैसा माहौल है क्लासरूम का वैसा ही दीवारों का कलर है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कोई क्लासरूम वाली बात नहीं है। ऑन स्टोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, और डोनेशन के पैसों से जो थोड़ा बहुत इंतज़ाम हो पाता है वो है वहाँ पर। उस क्लासरूम में कुछ पिक्चर्स को लगाया गया है दीवारों के ऊपर, और उनमें से एक पिक्चर है शेक्सपियर की, शेक्सपियर्स हैट। शेक्सपियर जो जाने जाते हैं किसके लिए, अपनी लिटरेरी स्किल्स के लिए, लेकिन उन बच्चों को, ये एक एलिमेंट्री स्कूल है, जब उन्हें बेसिक एजुकेशन ही नहीं मिल पा रही है तो वो शेक्सपियर के ड्रामास को क्या समझेंगे, शेक्सपियर के ड्रामास की ब्यूटी को क्या समझेंगे, जब वो बेसिक एजुकेशन लेने में भी सक्षम नहीं है। जितनी भी जो पिक्चर्स हैं वो कंट्रास्ट में है उस क्लासरूम के साथ। क्लाउडलेस एट डॉन, जो प्रभात का समय होता है, मॉर्निंग का समय होता है, ऑप्टिमिज्म लेकर आता है, लेकिन इन बच्चों की क्लास में लाइफ में कोई ऑप्टिमिज्म नहीं है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, किस चीज़ का सिंबॉलिक है, सिंबलाइजेस पावर को एंड वेल्थ को, जबकि इन बच्चों की लाइफ में ना कोई पावर है ना ही कोई वेल्थ है। तो ये सब पिक्चर्स क्या है, कंट्रास्ट में है। ये जो पिक्चर्स जो प्लेस की गई हैं क्लासरूम की दीवारों पर, इन बच्चों के लिए यूजलेस है। बेल्ड फ्लारी टायरोलेस वैली, जो टायरोलेस की वैली है वो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, स्टैंड्स फॉर सीनिक ब्यूटी। और ये बच्चे इसी स्लम में पैदा होते हैं, यहीं पलते बढ़ते हैं और यहीं मर जाते हैं। दे आर नॉट एबल टू गो आउटसाइड, दे आर नॉट एबल टू एंजॉय द आउटसाइड ब्यूटी ऑफ द नेचर। तो इनके लिए ये सब पिक्चर्स क्या है, यूजलेस है। ओपन हैंडेड मैप, दुनिया का नक्शा स्टैंड करता है किसके लिए, वास्ट एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज के लिए। जो ओपन हैंडेड मैप होता है वो हमारी एस्पिरेशंस को अराइज करता है कि हम बाहर जाएं, बाहर की दुनिया को एंजॉय करें,
लेकिन इन स्लम चिल्ड्रन की लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो अपनी स्लम से कभी बाहर निकल पाते हैं और ना ही बाहर की दुनिया को कभी एंजॉय कर पाते हैं। इसीलिए ये सब चीज़ें शार्प कंट्रास्ट में हैं इन बच्चों से जिनकी लाइफ क्या है, इस स्लम में विदाउट एनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, विदाउट एनी फैसिलिटीज़ हैं, विदाउट एनी एजुकेशन है एंड विदाउट एनी होप है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप, जो इनकी क्लासरूम में खिड़कियां बनी हुई हैं उसी से ये कभी कभी थोड़ा बहुत आउटसाइड वर्ल्ड को झांक लेते हैं। ये दुनिया का जो मैप है इनके लिए क्या है, बिल्कुल वेस्ट है। देयर लाइफ इज कन्फाइडेड इन द स्लम, ये स्लम ही इन बच्चों की दुनिया है। ये कभी भी बाहर की दुनिया को जाकर एंजॉय नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनकी विंडो ही इनका मैप है। और ये जो मैप जो इनकी क्लासरूम की दीवार पर लगा हुआ है ये इनके लिए यूजलेस है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद फोग, फोग में क्या होता है, लैक ऑफ विजिबिलिटी होती है, हमें प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देता है। और इनका भविष्य भी क्या है, अनसर्टेन है, ब्लीक है, अनक्लियर है। मेटाफर है यहाँ पर, फ्यूचर पेंटेड विद फोग में इनका भविष्य क्लियर नहीं है। नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, लेड स्काई किस चीज को सिंबलाइज करता है, डार्क स्काई को, डल स्काई को, वो स्काई जिसमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। लेड स्काई ऑल्सो सिंबलाइज पॉल्यूटेड स्काई। यूजुअली ये स्लम्स कहाँ बसती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बाहर बसी होती हैं, जहाँ पर क्या होता है, पोल्यूशन होता है। तो इनके पास क्या, इनके हिस्से में क्या आता है, तंग गलियाँ, और ऊपर जो आसमान होता है वो कैसा होता है, पोल्यूटेड आसमान होता है, बिना किसी फ्यूचर के आसमान होता है। लेड स्काई में भी मेटाफर है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, मैंने पहले भी बताया था, दे आर नॉट एबल टू एंजॉय ब्यूटीज ऑफ नेचर। रिवर्स को, केव्स, पहाड़ की चोटियाँ, स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड्स, दे आर नॉट एबल टू एंजॉय द एजुकेशन। जो इनकी क्लासरूम है वो क्या है, बेसिक सुविधाएं नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सिर्फ क्या है, नेम से क्लासरूम है जहाँ पर किसी भी तरह की कोई एजुकेशन इनके हिस्से में नहीं आती है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, मैंने पहले भी बताया था आपको, शेक्सपियर जिसके ड्रामास क्या हैं, फेल हैं इन बच्चों के अंदर इनकलकेट करने में एस्थेटिक वैल्यूज। क्यों, इन बच्चों के पास तो खाने के लिए रोटी भी नहीं है, बेसिक एजुकेशन ही नहीं है, तो ये कैसे समझेंगे शेक्सपियर के ड्रामास की ब्यूटी को। इसीलिए क्या है, शेक्सपियर इनके लिए यूजलेस है। मैप इज अ बैड एग्जाम्पल, मैप इनके लिए बैड एग्जाम्पल है, मैंने पहले भी बताया था। जो इनकी लाइफ है कन्फाइडेड है इस नैरो स्ट्रीट्स में, इन डर्टी स्ट्रीट्स ऑफ द स्लम में, ये कभी भी अपनी इन स्लम से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसीलिए जो मैप है जो सिंबलाइज करता है वास्ट अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ को, लेकिन ये लोग कभी भी उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर पाते हैं, अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैप भी इनके लिए क्या है, एक बैड एग्जाम्पल है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, कई बार आउटसाइड वर्ल्ड को देखकर ये लोग क्या करते हैं, कुछ गलत मेथड्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, गलत कामों में पड़ जाते हैं, लेकिन अपनी लाइफ का कभी भी सुधार नहीं कर पाते हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली होता है सीक्रेटली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, इनके छोटे छोटे घर होते हैं, कंजस्टेड घर होते हैं, इनके क्रैम्ड घर होते हैं, और इनकी जिंदगियां यहीं ख़त्म हो जाती हैं सीक्रेटली। यहीं पर ही कब ये पैदा होते हैं, ये मर जाते हैं, इन्हीं छोटे छोटे घरों में ये पैदा होते हैं और इन्हीं छोटे छोटे घरों में इनकी मौत हो जाती है। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, फोग भी क्या होता है, लैक ऑफ विजिबिलिटी, नाइट में भी क्या होती है, लैक ऑफ विजिबिलिटी होती है।
इनकी ज़िंदगी अंधेरे से शुरू होकर अंधेरे पर ही ख़त्म हो जाती है। इनका फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन होता है। इनकी लाइफ में सिर्फ अंधेरा होता है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई ब्राइटनेस नहीं है, कोई होप नहीं है, और ये इनकी ज़िंदगियाँ इसी तरह ही ख़त्म हो जाती हैं। शॉर्ली शेक्सपियर में एलिट्रेशन है एसएस के रेपिटिशन से। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन, कचरे के ढेर पर ही इन बच्चों की जिंदगियां बीत जाती हैं। स्लैग मतलब वेस्ट मटेरियल। ये जो स्लम चिल्ड्रन है कचरे के ढेर पर अपने जिंदगी को व्यतीत कर देते हैं। वियर स्किन्स पीप्ड थ्रो बाय बोन्स, जो ये स्लम चिल्ड्रन होते हैं अंडर नरिश्ड हैं, हड्डियों के ढांचे हैं, इनकी हड्डियां झांकती हैं इनके स्किन में से, बहुत कमजोर हैं, बहुत दुबले पतले हैं, तो इसलिए क्या है, बोन्स पीप आउट ऑफ देयर स्किन। और कई बार जब इन्हें क्या है, कचरे के ढेर में से कोई स्पेक्टिकल ऑफ स्टील मिल जाता है विद मैंडेड ग्लास, जिसके जो ग्लासेस हैं वो क्या है, टेढ़े मेढ़े हैं, उन्हें पहनकर ये कैसे नजर आते हैं, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे कि किसी बॉटल को स्टोन पर मार मार कर टेढ़ा कर दिया जाता है। टेढ़े मेढ़े तो होते ही हैं। लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, रिसाइटिंग फादर्स नार्ड डिजीज, पिता की बीमारियां विरासत में मिलती हैं, और ऊपर से उस मैंडेड ग्लासेस वाले स्पेक्टिकल को लगाकर तो ये और भी भद्दे नजर आते हैं। लाइक और एज लगा है तो क्या है, सिमिली है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, इनकी सारी जिंदगी इस स्लम में ही बीत जाती है। सब यहीं पैदा होते हैं, यहीं पलते बढ़ते हैं और यहीं मर जाते हैं। All of their time and space are foggy slum, इनकी सारी जिंदगी क्या है, इस स्लम में ही बीत जाती है। Slow blot their maps with slum as big as doom, पोइट क्या कह रहा है कि जो इन क्लासरूम्स की दीवारों पर इतने सारी पिक्चर्स लगाई गई हैं वो सब यूजलेस हैं। वो जो दुनिया का मैप लगा हुआ है इस क्लासरूम में उसे हटा दिया जाना चाहिए। ब्लॉट देयर मैप, उस मैप को हटा देना चाहिए और उसकी जगह क्या लगानी चाहिए, स्लम की पिक्चर लगानी चाहिए। जो इनकी ये स्लम है, एज बिग एज डूम, विनाश की प्रतीक है ये स्लम्स। दुनिया के नाम पर धब्बा है कि दुनिया का जो एक हिस्सा है जो अपर क्लास है वो सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर रहा है, और जो पुअर क्लास है, जो लोग गरीबी के मारे हुए हैं, उन्हें क्या है, कोई सुविधा नहीं है। एज बिग एज डूम में मेटाफर है, सॉरी सिमिली है। जहाँ पर भी लाइक और एज लग जाता है वहाँ पर क्या होती है, सिमिली होती है। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील में मेटाफर है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, ये जो स्लम चिल्ड्रन है ये बाहर के लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। इनका बाहर के लोगों से इंटरेक्शन कब होता है, केवल तब होता है जब कोई स्लम में क्या है, कोई गवर्नर आता है या कोई इंस्पेक्टर आता है इंस्पेक्शन के लिए, कोई विजिटर आता है, केवल तभी ये लोग क्या है, बाहर के लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज, केवल तभी ये इंटरेक्ट करते हैं। जो ओपन हैंडेड मैप है इनके क्लासरूम में वो तो इन्हें समझ में नहीं आता है। इनका इंटरेक्शन सिर्फ तब होता है, मैंने पहले भी बताया, जब हायर अथॉरिटीज आती हैं इस स्लम में कभी कभी विजिट करने के लिए, ठीक है। एंड शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक, कैटाकॉम्ब होती है कब्र, कैटाकॉम्ब होती है एक टनल सिस्टम होता है जहां पर डेड लोगों को दफनाया जाता है, और अपने छोटे छोटे घरों में ये पैदा होते हैं, यहीं पलते बढ़ते हैं, और यही घर इनकी कब्र बन जाते हैं। इन्हीं घरों में इनकी डेथ हो जाती है।
shut upon their lives like catacomb. like लगने से सिमिली है, क्लियर है बच्चों। और रिपीटिशन किया गया है विंडो शब्द का। रिपीटिशन तब किया जाता है जब हम किसी बात पर स्ट्रेस देना चाहते हैं। जो मैप है बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज, और यही खिड़कियां एक दिन इनके ऊपर बंद हो जाती हैं। ये अपने घरों में ही यहीं पर ही मर जाते हैं, यही घर इनकी कब्र बन जाते हैं। लास्ट स्टैंजा में पोएट ऑप्टिमिस्टिक है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। ये जो अर्बनाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, कंक्रीटाइजेशन है, इसमें जो गरीब है वो दबता जा रहा है और जो रिच है दे आर गेटिंग मोर रिचर। तो पोएट क्या चाहता है कि इन स्लम चिल्ड्रन की लाइफ को भी ऊपर उठाने की ज़रूरत है। मैंने थीम में भी डिस्कस किया है इस चीज़ को। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। इन बच्चों को प्रकृति के पास लेकर जाने की ज़रूरत है, ग्रीन फील्ड्स में लेकर जाने की ज़रूरत है, प्राकृतिक सुंदरता के बीच में लेकर जाने की ज़रूरत है। एंड मेक देयर वर्ल्ड। नीड है इन बच्चों की दुनिया को चेंज करने की। रन एजुरा होता है ब्लू स्काई, ओन गोल्ड सैंड्स। इन्हें नीले आसमान के नीचे लेकर जाएं, गोल्डन सुनहरी रेत पर इन्हें दौड़ने का मौका दिया जाए, प्रकृति के बीच में लेकर जाएं इन्हें ताकि दे कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। हरी भरी दुनिया में लेकर जाएं। सन जो सिंबॉलिक है किसका? ऑप्टिमिज्म का। लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स। इन्हें एजुकेशन दे, द वाइट बुकिश एजुकेशन। एंड ग्रीन लीव्स, और एजुकेशन ऑफ नेचर प्रोवाइड करे इन बच्चों को, खोले इनके लिए नए आसमान को। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। मैंने पहले भी कहा था कि सन सिंबॉलिक है ग्रेस का, लाइट ऑफ गॉड ऑप्टिमिज्म का प्रतीक है। और इन बच्चों की जिंदगियों में थोड़ा ऑप्टिमिज्म लेकर आए, लाइट ऑफ एजुकेशन लेकर आए ताकि इनकी जिंदगियां भी बदल सकें। ब्रेक और ओ ब्रेक का रिपीटिशन है, रिपीट किया जाता है जब हम किसी स्टेटमेंट पर एम्फसाइज करना चाहते हैं, बल देना चाहते हैं। और यहाँ ज़रूरत है उन सब बेड़ियों को तोड़ने की और इन बच्चों को बाहर निकालने की, इन स्लम चिल्ड्रन को बाहर निकालने की, इन समस्याओं से, इनकी प्रॉब्लम से, और इन्हें एजुकेशन देने की ताकि इनकी लाइफ भी क्या है, चेंज हो सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। इसे 2 या 3 बार पढ़ें, सभी फिगर ऑफ स्पीच को, सभी सिंबल्स को ध्यान में रखें एग्जाम में। ओके डियर स्टूडेंट्स।